हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम एक्सटेलर। और आज इस वीडियो में हम टेट 3 करेंगे इंग्लिश का, जिसपे हम कवर करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन, जो कि 1 दिसंबर को कंडक्ट हुई थी। ठीक है, बाकी की दोनों इंग्लिश के सेट आपके आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड फर्टाइल इन द गिवन सेंटेंस। जो आपको सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको इसका एंटोनिम ढूंढना है फर्टाइल का। तो फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, जो जमीन उपजाऊ होती है उसे हम फर्टाइल कहते हैं। ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा कुछ सीधा बैरन। ठीक है, बैरन का मतलब होता है बंजर, तो उसका आंसर बैरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। ठीक है, पैसिव एंड एक्टिव, इसमें कभी भी आपके टेंस चेंज नहीं होते। जो टेंस है, टेंस वही रहेगा। अब जैसे कि पास्ट में है टेंस, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है टू ला द लेटेस्ट असाइनमेंट, तो द लेटेस्ट असाइनमेंट है, ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन्ड बाय लाना टू द बाय द मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे हैड यूज रखा है, यहाँ पे हैड बीन यूज रखा है, यहाँ परफेक्ट टेंस आ गया। परफेक्ट टेंस की जो कि जबकि यहाँ पे बात हुई नहीं थी, इसलिए तीनों ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम बताना है ट्रांजिएंट का। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, मतलब जो कि कुछ समय के लिए ही होता है। ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलना होता है। ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। ट्रैप का मतलब कैद करना होता है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस गिवन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिकली क्वेश्चन है ये। तो शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। सबसे पहले तो जो दैट डे है वो टुडे में चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप देख लीजिए, टुडे कहाँ पे, टुडे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। ओके, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिस डे लिखा हुआ है, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस तो पहले से एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं, शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन। ठीक है, तो क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, तो अगर हम इसका बनाएंगे आपका इनडायरेक्ट, तो ये भी पास्ट में रहेगा। तो शी सेड टू मी व्हाई वर यू स्मोकिंग टुडे। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, हमें इसका एक सब्स्टिट्यूट देखना है यहाँ पे। नाविका इज अ सुपर्ब एंड इंप्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास। ठीक है, सुपर्ब एंड इंप्रेसिव लिखा है, तीन दे रखे हैं आपको, एक स्प्लेंडेड, ब्रिलियंट, डेजलिंग, विविड। इसका होगा ब्रिलियंट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है उसके हिसाब से ब्रिलियंट बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत जो समझदार इंसान होता है। ठीक है, एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको कैजुअल गिवन है, कैजुअल का एंटोनियम देखना, उल्टा देखना है। कैजुअल का तो बहुत इजी है, फॉर्मल्स। ठीक है, ये तो कॉलेज में या फिर आप कहीं पे भी जाते हैं तो दो तरह की ड्रेसेस होती है ना, कैजुअल एंड फॉर्मल। आप वहां से भी रिलेट कर सकते थे। नेक्स्ट है, आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली। इसमें क्या करना है हमें, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, हमें यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करना है। देखो, ये रेगुलरली ना एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, ये है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेगुलरली हो गया, ट्वाइस, ऑफर, ये हो गए आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ टाइम आपको दिखा रखा है, चार ऑप्शन है, एक ही एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि यस्टरडे, तो इसका ऑप्शन यस्टरडे हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। कंसीट का सॉरी आपको एंटोनियम देखना है। कंसीट का मतलब आपका होता है बहुत ज्यादा घमंड। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा मोडेस्टी, जिसका मतलब हो गया एक तरह से विनम्रता। ठीक है, बाकी हिडन का मतलब पता ही होगा आपको, किसी भी चीज को छुपाना, और उसका सिनोनिम होता है हमारा कंसीलमेंट। तो इन दोनों का मतलब तो आपका सेम हो गया। ऑडिबल का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना। ठीक, नेक्स्ट है, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। इसका सब्स्टिट्यूट होगा आपका वियरी, सिंपल। ठीक है, अगर आप कभी बहुत ज्यादा थके हुए हो तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, आई एम वेरी वियरी टुडे। नेक्स्ट है, जो बाकी के तीनों वर्ड्स हैं, वाइटलाइज्ड। वाइटलाइज्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जी, गिवन स्ट्रेंथ और एनर्जी टू। ठीक है, जैसे कि एक आपने पहले सुना भी होगा, शायद अभी भी आती है, रिवाइटल करके एक वो आता था, मेडिसिन आती थी, उसको काफी लोग लेते थे, रिवाइटल। तो सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, शायद रिवाइटल होगा, जो भी है। तो वो रिवाइटल वर्ड भी जो है यहीं से लिया हुआ है, एक तरह से वाइटलाइज से ही, रूट वर्ड उसका यहीं से यूज हुआ है। दूसरा नर्वस। नर्वस मतलब होता है बड़ी या फिर एफर्ट, बहुत ज्यादा चिंता करना। और ड्राउसी का मतलब होता है जो आधी अधूरी नींद में होते हैं
उस वाली कंडीशन को हम ड्राउजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट अ सेट ऑफ लेवल सेंटेंसेस। पीक्यूआर क्वेश्चन है बेसिकली। सबसे पहले तो हम वही है अपना एक ओपनिंग सेंटेंस ढूंढेंगे जहां पे कुछ ना कुछ ओपनिंग हो रही हो। वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, ओके। अ बिट ऑफ सॉलिट्यूड एज एवरीवन, ये कोई ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। दिस डज नॉट मीन, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी चीज की पहले बात होगी तभी उससे मतलब है, ठीक है। तो ये वाला ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, ये भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। और हाउएवर, हाउएवर तो किसी किसी चीज के बाद यूज किया होगा, तो ये भी ओपनिंग नहीं हो सकता। तो ओपनिंग सेंटेंस यहाँ पे यही है, वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स। अब सोशल क्रिएचर्स है एंड उसके बाद हाउएवर यूज सकते हो, वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स हाउएवर ऑल दैट टाइम विद पीपल टेक्स इट टोल। मतलब अगर हम वैसे तो सोशल क्रिएचर्स हैं, बट अगर हम हर टाइम ही मतलब लोगों के साथ रहेंगे तो उसके हमें कीमत देनी पड़ती है। तो उसके लिए अब नाउ उसके बाद हम यूज कर सकते हैं ये वाला सेंटेंस, क्यू वाला, अ बिट ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है थोड़ा अकेलापन या फिर हमें थोड़ी शांति चाहिए होती है, ठीक है। जो कि हर एज एवरीवन फ्रॉम Thorius and Proust have written about is one of the most powerful tools for disconnecting and recharging. This does not mean you need to lock yours। अब देखो इस ये बात लिखी है, इसके बाद फिर इसकी ही बात को आगे बढ़ा रखा है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि यू नीड टू लॉक योर सेल्फ अवे इन अ रूम एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा PSQR, दिस वन। नेक्स्ट है माइकल माइकल होल्डिंग हु, ठीक है। हु के बाद कोई ना कोई हमारी एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, ये सब यूज होगी, ठीक है। क्योंकि देखते हैं हम यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो माइकल होल्डिंग हु 20 इयर्स नहीं, हु कमेंट्री नहीं, हु हिस्ट्री नहीं, हु वाज अ मेंबर ऑफ स्काई स्पोर्ट्स। तो ये आर से स्टार्ट होगा सबसे पहले। तो अब सबसे पहले ऑप्शन में आर देख लो, आर हमारा एक ही ऑप्शन में, इसमें तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो माइकल होल्डिंग हु वाज अ मेंबर ऑफ स्काई स्पोर्ट्स commentary panel for more than 20 years, has finally drawn curtains on his slit behind the microphone. Next, select the option that expresses the given sentence in the passive voice. Active passive का दोबारा क्वेश्चन आ गया है, टेंस सेम रहेगा, ये वाली बात ध्यान रखनी है। रोबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो द मार्बल जो हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है। द मार्बल वाज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रोबिन। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ईडीएम है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कि पूरा झोला उठा के चल रही है, ठीक है। तो विद ऑल ऑफ द विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस, इसका मीनिंग आपका ये वाला होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है, इसमें हम अप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश, टू कीप अ सीक्रेट, टू टच अ सीक्रेट, टू मेक अ सीक्रेट, टू क्राई अ सीक्रेट। ऑब्वियसली टू कीप अ सीक्रेट, हम किसी का एक सीक्रेट रखते हैं, ऐसा तो नहीं सीक्रेट को टच करते हैं या फिर बना सकते हैं, या फिर क्राई अ सीक्रेट तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अब है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ के स्लोटर क्रॉपिंग। देखो यहाँ पे ING आना चाहिए था यहाँ, जबकि KNG लिखा हुआ है, तो ये ट्रैफिकिंग की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। इसका मतलब होता है कि इलीगल तरीके से किसी चीज को किसी इंसान को एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो सब आता है इसके अंदर। बाकी के तीनों के मैंने आपके स्लोचर, इसका मतलब है किसी एनिमल को मारना फूड के लिए। क्रॉपिंग किसी भी चीज को काटना। और टायरेनिकल का मतलब होता है अत्याचारी जो होता है, बेसिकली उसको हम टायरेनिकल कहते हैं। ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होगा, कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा एक तरह से अत्याचार, मतलब बेरहमी से मारा, ठीक है। ही वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड, यानी कि इसका अर्थ होता है डेलिबरेटली। इसका मतलब यही होता है कि बहुत आराम से, मतलब एक तरह से तसल्ली से मारा। जबकि इसका नेगेटिव सेंस ये वाला बैठेगा यहाँ पे कि बेरहमी से मारा, तो उसका आंसर भी इसका मतलब इसके हिसाब से आपको जो सेंस बैठेगा वो डेलिबरेटली ही बैठेगा, बाकी कुछ नहीं बैठेगा। इन कोल्ड बंदा नहीं हो सकता, बट ब्लड वॉज कोल्ड नहीं हो सकता, रिग्रेटफुली नहीं हो सकता, ठीक है। डेविड was put off by the glamming eyes in the dark। glamming वर्ड कुछ भी नहीं होता, glamming नहीं होता, gleaming होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला है GLEAMING। ग्लीमिंग का मतलब होता है बहुत ही एक तरह से चमकना, ठीक है। नेक्स्ट है select the most appropriate option to fill in the blank। the planets are dash around the sun। बच्चों को पता है, सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे से पूछ लोगे तो बता देगा, तो प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व भी तो करते हैं, रोटेट थोड़ी करते हैं। बाकी अगर आप ऑप्शन को देख रहे हो तो भाई फिर तो बहुत दिक्कत की बात है। नेक्स्ट है
द चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गिंगली एट द टॉय। गेजिंग लॉन्गिंगली का मतलब है बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना, ये एक फ्रेज है। काफी बच्चे जो है इसमें यहाँ पे एरर लगा देंगे गेजिंग लॉन्गिंगली में कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत ही ध्यान से किसी भी चीज को देखना। अब यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो इसका नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ यू आर वन हु इज प्लानिंग टू लूज वेट, रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग अनकंट्रोल, मॉडरेट, आउटगोइंग, या फिर मॉडरेट। मॉडरेट कि हम अपने स्नैकिंग को मॉडरेट करें, थोड़ा कम करें, ठीक है। ओके, अब आ गया क्लोज टेस्ट। इसका आंसर देने के लिए बाकी, वैसे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बाकी जो क्वेश्चंस पहले के होते हैं उसको भी आप पहले वीडियो को पॉज करो, आंसर सोचो और फिर वीडियो को प्ले करके आंसर देखो, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा और साथ ही साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है, ठीक है। अब आप वीडियो को अभी पॉज कीजिए, इस पूरे क्लोज टेस्ट को रीड कीजिए एंड देन ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इफ राइटर्स ओनली डेयर टू डेयर, a Suetonius or a Tacitus of the novel could exist, for the novel is dash the history of manners। नॉवल क्या होगी? नॉवल इज एसेंशियली, यानी कि इंपोर्टेंटली मतलब आना चाहिए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो रहा है एसेंशियली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स turned into a story and a play as is hidden itself often enough and there is no other। दूसरा क्या नहीं होगा? दूसरा कोई डिफरेंस नहीं होगा, there is no other difference than this, ठीक है। that अब यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है, that the one novel cloaks its manner। यहाँ पे that's the disguise, मतलब beside around the disguise, among the disguise, या फिर under the disguise of invented characters, while the other history। अच्छा, जो दूसरी तरह की हिस्ट्री है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है? वो आपको प्रोवाइड करती है नेम एंड एड्रेसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोवाइड ओनली द नोवेल डैश मच डीपर देन हिस्ट्री। सिर्फ नॉवल एक ऐसी चीज है जो कि हिस्ट्री से भी ज्यादा की हिडन इन्फॉर्मेशन निकाल पाती है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये सेंस बैठ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लिसन बार्गेन नहीं प्रोप्स, ठीक है। प्रोप्स का मतलब ये होता है बेसिकली कि हिडन इन्फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन पूछना, ठीक है। एंड क्लोज टेस्ट को करने का सबसे बेसिकली मतलब की प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली एक रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए, जिससे कि आप इसे अच्छे से कर पाए। बाकी ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस वाले प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं चैनल पे, एंड इस वाले प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं ताकि आपको सारी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में मिलती रहें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।